नमस्कार दोस्तों आजकल एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल है और फोटो है चंद्रशेखर आजाद का। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद भी है। चंद्रशेखर आजाद का ये फोटो सोशल मीडिया पर जिसने डाला है उस लड़की का नाम है रोहिणी घावेरी। रोहिणी घावेरी इंदौर की रहने वाली है। 2019 में रोहिणी को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलती है और वो स्विट्जरलैंड जाती हैं और वहां से फिर अपनी पीएचडी खत्म करती हैं और आई थिंक फिलहाल स्विट्जरलैंड में ही किसी फर्म में वो काम करती है। रोहिणी घावेरी का ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद का उसके साथ 2020 और 21 जिस टाइम कोविड फैला हुआ था इंडिया में, उस टाइम ड्यूरेशन में ये इन दोनों के आपस में अफेयर रहे और 2022 और 23 के आसपास चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावेरी के साथ ब्रेकअप किया और अपनी अलग डायरेक्शन पर अपना काम करने लगे, जैसा कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है। अब रोहिणी घावेरी चंद्रशेखर आजाद पर एक क्लेम करती है कि चंद्रशेखर आजाद ने उसका यौन शोषण किया है, मानसिक प्रताड़ित किया है। उसे नहीं बताया कि चंद्रशेखर आजाद जब उसके साथ अफेयर रिलेशनशिप में थे, चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, ये रोहिणी घावेरी बता सकती हैं और मामला फिलहाल कोर्ट में भी है, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था। तो ये बाद में पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावेरी का शारीरिक शोषण या यौन शोषण किया है। रोहिणी घावेरी ने एक एफआईआर दिल्ली पुलिस में डालने की कोशिश भी की थी। अब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है ये रोहिणी घावेरी बता सकते हैं, लेकिन जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन ये है कि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया। लेकिन महिला आयोग ने आई थिंक इसके बारे में कुछ सुनवाई की है और उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है वो रोहिणी घावेरी आई थिंक इसके बारे में ज्यादा बेटर बता सकती है। लेकिन आजकल चल क्या रहा है कि रोहिणी घावेरी हर दूसरे दिन चंद्रशेखर आजाद की फोटोज सोशल मीडिया पर डालती है और उन्हें अपमानित करने की कोशिश करती है। उन्हें पब्लिक में ये जताने की कोशिश की जाती है कि चंद्रशेखर आजाद एक फ्रॉड नेता है, एक जिस कम्युनिटी के लिए वो फाइट करता है, SC ST OBC, वो लोग उसको फॉलो ना करें, वो उन्हें भड़काता है या उन्हें धोखा देता है। वो कोई लीडर नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बस एक फ्रॉड और स्वार्थी टाइप का व्यक्ति है। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद की एक फोटो जो रोहिणी घावेरी ने सोशल मीडिया पर डाली है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये फोटो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद लगभग न्यूड खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ एक निक्कर पहना हुआ है। अब दोस्तों ये फोटो जब से सोशल मीडिया पर आया है तब से जबरदस्त तरीके से वायरल है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि चंद्रशेखर आजाद का अपना कद। चंद्रशेखर आजाद आज की राजनीति में शायद सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने दम पर कुछ हासिल करने की कोशिश की है और रोहिणी घावेरी को चंद्रशेखर आजाद की वजह से पब्लिसिटी मिलती है। तो हर दूसरे दिन रोहिणी कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के बारे में डालती रहती है। कई बार ये देखने को भी मिला है कि वो एडिट किए हुए फोटो भी डालती है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अब इस फोटो के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये फोटो कितना सही है और कितना गलत। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ एक फोटो और वायरल हुआ है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनते हुए दिखाई देते हैं। अब इन दोनों फोटो को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो रोहिणी घावेरी ने फोटो डाला है ये कितना सही है और कितना गलत और इसमें क्या क्या एडिट किया हुआ जा सकता है। दोस्तों ये फोटो डाला है रोहिणी ने। इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चंद्रशेखर आजाद की राइट साइड के आर्म्स पर एक व्हाइट कलर का स्पॉट नजर आता है और ये ऐसा लगता है कि जो एक और फोटो इसके साथ मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है व्हाइट शर्ट का, एक व्हाइट शर्ट से एडिट किया हुआ फोटो है, जिसमें शायद जो रोहिणी का महान एडिटर है फोटो एडिट करता है शायद ये भूल गया है कि वो इस व्हाइट स्पॉट को हटा देता तो शायद फोटो में कुछ और रियलिटी नजर आती। तो ये व्हाइट स्पॉट हटाना भूल गया। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि निक्कर पर जो एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, आई थिंक ये ब्लैक पैंट का हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो ये ब्लैक स्पॉट भी
जो एडिटर है वो हटाना भूल गया है, जिसने एडिट किया है फोटो। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हेडबोर्ड होता है बैट का, अब दूसरे फोटो में आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए में बैट का हेडबोर्ड नजर आता है, लेकिन रोहिणी ने जो फोटो डाला है उसमें कोई भी हेडबोर्ड नजर नहीं आता। शायद कपड़े एडिट हटाते हटाते उसने, जो उस बंदे ने, या इसने अगर खुद भी किया है तो वो हेडबोर्ड भी हटा दिया है ताकि फोटो में कुछ रियलिटी नजर आए। अब ये फोटो जो दूसरा फोटो है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहने हुए नजर आते हैं, इसके आप ऊपर देखिए जो रोहिणी ने अपना वॉच से अपना फेस हाइड किया हुआ है। अब मैं इसके साथ साथ एक और फोटो डालता हूं जो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मदर के साथ डाला हुआ था, और रोहिणी ने ये फोटो भी एडिट किया था। एक्चुअली रोहिणी कावेरी ने इस फोटो में अभी ये जताने की कोशिश की थी कि चंद्रशेखर अपनी मदर के साथ रोहिणी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो रोहिणी का ये फोटो देखिए और जो जिस पर वॉच लगाई हुई है वो फोटो देखिए, तो आपको ऊपर का जो पोर्शन है, अपर पोर्शन है फोटो को, वो पिंक कलर का दिखाई देगा, यानी कि ये दोनों फोटो लगभग एक ही हैं। और क्योंकि रोहिणी की जो का फ्रॉड पता ना चले लोगों को कि ये फोटो एडिट किए हैं, इसलिए उसने वॉच लगाने की कोशिश की है। तो अब ये पब्लिक इतना तो जानती है कि आजकल जितने भी आप फोटो एडिट करके डालोगे जिनके साथ कोई रियलिटी नहीं है, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और लोग चंद्रशेखर आजाद को ही बुरा ना बोलकर आपको ही बुरा बोलना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि रोहिणी को आजकल बोला भी जा रहा है कि रोहिणी इतिहास की पहली लड़की है जिसने किसी व्यक्ति को खुलेआम ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और कर भी रही है। वो हर रोज कुछ न कुछ फोटो एडिट करके डालती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है और एक और किसी केस में एक और एफआईआर की हुई, यानी कि चंद्रशेखर ने 2 एफआईआर रोहिणी कावेरी के खिलाफ की हुई। शायद इस वजह से रोहिणी का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ है कि चंद्रशेखर आई थिंक उसे फोन करके या कुछ करके कंप्रोमाइज करने की कोशिश क्यों नहीं करता। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी की ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि रोहिणी अगर अब खुद में सच है और खुद में सही है तो बार बार फ्रॉड चीजें डालकर, सोशल मीडिया पर डालकर या घटिया से घटिया स्टेटमेंट देकर ये अपनी ही रेपुटेशन डाउन कर रही है। अगर वो वाकई सच है तो उसे सोशल मीडिया पर अपनी फाइट नहीं लड़नी चाहिए, वो जाके लीगल कोर्ट में जाए, एफआईआर करवाए। अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो कोर्ट में जाके कोर्ट के थ्रू एफआईआर करवाए चंद्रशेखर के आजाद के खिलाफ। लेकिन वो बेहतर है कि सोशल मीडिया पर फाइट न करके कोर्ट के थ्रू अपने आप को अपने जस्टिस लेने की कोशिश करे, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय पब्लिसिटी के। दोस्तों, ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व हो। अगर चंद्रशेखर आजाद खुद में गलत हैं और अगर उन्होंने गलत किया तो डेफिनेटली उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। इससे फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति पब्लिक के लिए क्या करता है या कितना सपोर्ट करता है, अपनी पॉलिटिक्स उसकी किस विचारधारा से बिलोंग करती है, लेकिन अगर व्यक्ति गलत है तो डेफिनेटली उसको कोर्ट के थ्रू सजा मिलना वाकई जरूरी है, क्योंकि ये एक सबक हो सकता है दूसरे नेताओं के लिए जो सच में स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या उन्हें मानसिक प्रताड़ित करते हैं या यौन शोषण करते हैं या फिर उन्हें चीट करते हैं। बेटर है कि रोहिणी कावेरी अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़े, कोर्ट से साबित करने की कोशिश करे कि वो अपने आप में सही है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।